गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 7 जुलाई 2021 को हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 2 पर चर्चा करेंगे। हम अपना विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक के साथ साथ विषय अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम ज़रूर लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये विषय से रिलेटेड है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सवाल है हमारा। ये गद्य का अंश है, काव्य का अंश नहीं है, गद्य का अंश है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर हम देख लेते हैं। एकदम पवित्रता से भरी हुई ये पिक्चर है ना। स्वामी विवेकानंद जी। इस चित्र को देखते ही हमें एनर्जी आ जाती है, हमें ऊर्जा आ जाती है कि हम भी एक संकल्प लेते हैं कि हम भी कर्म करें, मेहनत करें और अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बनाएं। यस, चलिए। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने, चलो पहले एक बार सवाल पे नज़र मार लें। शंख फूंकने का आश्चर्य देखना है। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती है, स्पष्ट करना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? उनके गुरु कौन थे? बीड़ा उठाने का वाक्य में प्रयोग करना। ये तो हम अब ऐसे कर लेंगे। चलिए ना, हमने सवाल देख लिए, साथ साथ सवाल भी ऐसे करते जाते हैं ना, तो जल्दी भी होता है और आंसर एकदम करेक्ट भी पकड़ में आता है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नवजागरण का शंख फूंका। शंख फूंकना, नवजागरण का मतलब एक तरह से शुरुआत करना, तो इनमें से आ जाएगा प्रारंभ करना। घ हमारा आंसर है। ठीक है। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पुरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। ये हमारा दूसरा सवाल का आंसर आ गया कितनी जल्दी। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? तो हम कहेंगे स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पुरुष और कर्म का पाठ सबको पढ़ाया है। ठीक है। हाँ जी, पाठ पढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने एक किताब उठाई और उसमें से पुरुष और कर्म का पाठ पढ़ा दिया। नहीं, अपने जीवन में उन्होंने मेहनत और कर्म किए हैं। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे लोगों ने सीखा है, जिससे लोगों ने उससे प्रेरणा पाई है। ये है पाठ पढ़ाने का मतलब। ठीक है। चल, अब आप आंसर जो है वो अपने शब्दों में ज़रूर लिखना। ठीक है, मैं समझा रही हूँ, आप अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे क्योंकि अपने शब्द होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। देखो, चौथा सवाल बोल रहा है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो हम बताएंगे नरेंद्रनाथ था। ठीक है। उनकी शिक्षा एक अंग्रेज़ी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक होता है अध्यात्म के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में साफ स्पष्ट तरीके से जब सवाल उठने लग जाते हैं दिमाग में, जब इनके उठने लग गए थे तो उनको दबाना इनके लिए मुश्किल हो गया। बहुत प्रबल हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो गए थे ये सवाल। तो हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा, मतलब ज्ञान को पाने की जो प्यास थी ना, उसको शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य बनाया। हाँ जी, चलिए। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी जो आगे चलकर नरेंद्रनाथ को भी नव आलोक होता है प्रकाश, और स्फूर्ति होती है एनर्जी, ऊर्जा प्रदान कर सकी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। जो 5वां सवाल है ये उसका उत्तर है ना। चलिए, तो हमें 5वें का भी उत्तर मिल गया, चौथे का भी मिल गया, दूसरे का भी मिल गया, पहले का भी मिल गया। अब हम देखते हैं तीसरे का और छठे का। चलिए, तीसरा सवाल है वाणी में विद्युत शक्ति विराजना। ठीक है, चलो, ये तो ऊपर ही आ गया, अभी हमने पढ़ा। तो परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, इसका क्या मतलब है? तो हम कह सकते हैं कि परमहंस जी इतने ज्ञानी, इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे
कि जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में विद्युत जैसी शक्ति होती थी जो सामने वाले व्यक्ति को एक तरह से ज्ञान का करंट मारती थी, या हम ये कहेंगे सामने वाले को प्रेरित करती थी, आगे बढ़ने के लिए उसको जगाती थी। कई बार हम सो जाते हैं, अपनी समस्याओं में घिर जाते हैं और कुछ भी नहीं ध्यान रखते हैं। तो ये उदाहरण दे रही हूँ, ये हम लिखेंगे नहीं इसमें। तो विद्युत शक्ति विराजने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, उसे जगाना। जगाना मतलब नींद से जगाना नहीं है ना, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना, उसे कि भाई आगे बढ़ के वो काम कर सके, अपने अच्छे कर्म कर सके, समझ सके, एक अच्छा इंसान बन सके। तो वो जो है परमहंस जी की वाणी में विद्यमान थी। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे कि परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी का आशय है या तात्पर्य है कि परमहंस जी बहुत ही ज्ञानी थे और जब वो बोलते थे तो उनका जो बोलना है वो कर्म से भरा हुआ था। इसीलिए कर्म से भरा हुआ मतलब कि वो उस जो बोलते थे उस पर चलते थे। वो वाणी और कर्म दोनों एक थे। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ दें कर कुछ रहे हैं, तो उनका वाणी और कर्म दोनों एक थे। बोलना और करना दोनों में संबंध होना चाहिए। अगर दोनों में संबंध नहीं है तो फिर हम अधूरे इंसान कहलाएंगे। तो परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी का मतलब है, का आशय है कि उनकी वाणी ज्ञान और कर्म से भरी हुई थी, जो किसी भी इंसान को जो है विद्युत शक्ति प्रदान करती थी, जगा देती थी, संकल्प से भर देती थी, है ना। ये हम लिख देंगे और बाकी अपने सेंस में आप बनाओगे, मैंने समझा दिया है। आगे पढ़ते हैं। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होना कि जब वो गुजर गए थे के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को युग के अनुकूल जो भाषा बनती है विश्व भर में गुंजित करने, विश्व भर में फैलाना तथा धर्म की नवीन और व्यावहारिक व्याख्या करके, नवीन किसी भी धर्म की नवीन मतलब नई समय के अनुसार, और व्यवहारिक जो व्यवहारिक लगी, ये नहीं कि रूढ़ियों के अनुसार ये चला रहा है तो ऐसे ही करें, ऐसा नहीं। व्यवहारिक व्याख्या जो व्यवहार में आ सके। भारत के मूर्छित प्राणों में कुछ लोग हैं, जैसे हम भारत के जो में कुछ, भारत में क्या कहीं भी हो सकते हैं कि हम लोग जो हैं अपने जीवन में इतने मूर्छित होकर बैठ जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं अपने ही जीवन में, और अपने जीवन में बेहोशी में ही सारे काम करते रहते हैं। हम एक ढंग के इंसान बन नहीं पाते हैं, है ना। हम बिज़ी हो जाते हैं बहुत सारी बुराइयों के साथ, है ना। तो भारत के मूर्छित प्राणों में नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना एक तरह से क्या कहेंगे हम, बीड़ा उठाने को कि किसी भी काम को अपने हाथ में लेना और उसे करने की ठान लेना। ठीक है, तो चलो बीड़ा उठाने का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज मैंने रसोई घर में सबके लिए खाना बनाने का बीड़ा उठाया है। कैसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है, या जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो। सो आशा करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो हमने ये जी के बारे में जो हमने ये एक छोटा सा गद्यांश पढ़ा, छोटा है लेकिन विद्युत शक्ति से भरा हुआ है ना, तो वो आपको समझ में आया होगा। और हम अपने आप को इनके जो सीख हैं, जो कर्म के संकल्प से भरी हुई है, मेहनत के संकल्प से भरी हुई है, अपने आप को वहाँ पर चलाएंगे। एक बात हम सब ध्यान रखेंगे बच्चों कि हम पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे चल के बस एक नौकरी पा लें। नहीं, पढ़ाई करने का मतलब है हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, क्योंकि जब हम बेहतर बनेंगे हम कर्म भी करेंगे, यस, हम मेहनत भी करेंगे, तो अपने आप ही हमारे सामने
बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कमाने के लिए। यस, तो चलिए, थैंक यू सो मच।